आइडिया है तो कोई इस पे इतनी कॉस्ट भी नहीं है। मैंने ये एक आप प्रोटोटाइप कर लें या एक छोटा प्रोजेक्ट कर लें, उस बेस पे ये 200 जो है वो चूजे या 200 बर्ड्स में लेके आया हूँ। और इस खाने की जो कास्ट है वो तकरीबन 185 रुपीज़ आज की डेट तक जो है वो 185 रुपीज़ पर बर्ड जो है वो पड़ते हैं आपको घर तक लाने के लिए। ये अभी तक जो सीखा है कि ये लोमन ब्राउन इस की किस्म है चूजे की, और ये पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं किया गया, ये बाहर से मंगवाई गई ये नस्ल। और इसकी खसूसियत ये है कि ये 100% यानी डेली एक अंडा मैच्योर होने के बाद देते हैं। और इसका मैं आपको बता दूं कि ये 18 वीक के बाद जो है प्रोडक्शन अपनी शुरू कर देते हैं, और ये जो कि बाकी नॉर्मल से वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी जो है वो 22 वीक के बाद शुरू करते हैं। तो ये उधर से 5 वीक 4 वीक का उधर भी गैप है। दूसरा ये है कि एक इसमें ये है ये कमर्शियल ब्रीड है, ये आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये सारी जो है वो फीमेल बर्ड्स हैं, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई जो आप लेके आएंगे बाद में वो चूजा निकला है तो वो भी आपको जो है वो उसके चार्जेस पड़े। अगर ऐसा कुछ है तो आप क्लेम करके उनसे जो है वो एक तो फाइन भी पे करते हैं वो, और बाकी उसके बदले में आपको बर्ड भी मिलते हैं। और ये डेली की अगर मैं आपको बताऊं कि इस पे अगर टोटल कॉस्ट आप चेक करें सारी, तो तकरीबन हर बर्ड जो है वो एक तो वैक्सीन इसकी तकरीबन 5 रुपये पड़ती है इसकी पूरे तैयार होने तक हर बर्ड की, और 1000 रुपये ऐसे कह लें आप, जो अगर मैं 200 लेके आऊँ तो 1000 रुपये की जो है वो इसकी वैक्सीन पड़ेगी सारी मुझे तैयार होने तक 17 वीक तक। और इसकी वैक्सीन का पैटर्न भी वो पूरा देते हैं आपको कि किस दिन कौन सी वैक्सीन लगनी है। और इसके बाद जो आपकी है कि हाँ जी फीड का पैटर्न वो बताते हैं कि पहले 3 वीक 4 वीक जो है वो आप फीड कौन सी लेंगे। ये फीड भी आप जो है वो चेक करेंगे। ये मैं ये तो बाजरा नजर आ रहा है जी, घरेलू फीड है कोई, जो नीचे पड़ा हुआ है 0 साइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कोई स्पेशल मुख्तलिफ इसमें ग्रेन्स हैं और 0 साइज को इसमें यह है कि एक तो ये इससे इसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, और दूसरा इसमें कुव्वत मुदाफियत के लिए इन्होंने खास मैकेनिज्म इसके अंदर आप फार्मूला कह लें कि वो बैलेंस डाइट कह लें जी। अभी ये चौथा दिन है और आप देखें इनकी पर देख लें, आप चेक कर लें इनका, और एक्टिव है फुली माशाल्लाह। हालांकि 5 घंटे मैं ये गुजरान से बात कर रहा हूँ, और गुजरावाला से गुजरान में लाने तक तकरीबन 5 घंटे लगे हैं, लेकिन ये फुली एक्टिव है माशाल्लाह। और अभी तक हमारा कोई मोर्टालिटी रेट नहीं, बिल्कुल जितने मैं लाया हूँ सारे माशाल्लाह फुली एक्टिव हैं। और इसमें कोई खास टेम्परेचर, ये कोई गेज नजर आ रहा है, गेज पड़ा हुआ है जिसमें कोई 30 डिग्री शो भी हो रहा है, एमडीटी 29% है। अच्छा, ये आपको पता है कि क्योंकि मुर्गी का एक नेचुरल होता है कि वो परों के नीचे छुपा के रखती है, तो वहाँ पे तकरीबन 35 से 37 डिग्री जो है वो टेम्परेचर इनको मिलता है। तो वही टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, चूंकि आपने जाहिर है फिर इनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अगर टेम्परेचर इनका कम होगा ये खाना छोड़ देंगे, और जब खाना छोड़ देंगे तो कमजोर हो जाते हैं, और जैसे ही कमजोर होंगे तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री मेंटेन करना। ये इस तरह की गेज मिलती है 600 650 की, आप रख लें साथ, ये आपको आइडिया होता है कि चले 30 से 35 डिग्री ये मोर देन सेफ, आप इससे कोई मसला नहीं। बाकी इतना कोई खास मसला नहीं है, ये आप घर में हर भी आप जो है वो कर सकते हैं। आजकल आपको पता है देसी अंडा जो है तकरीबन 35-40 रुपए का है, तो ये घरों में होना चाहिए। हर एक चीज बंदा जो है वो बाहर मार्केट से भी नहीं ला सकता। अभी जी, महंगाई की जिस तरह की शरह है इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, और ये लो बजट एक्टिविटी है, इसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है। ये बर्ड की प्राइस आपको पता चल गई है कि 170 फार्म से मिलता है, 180 घर पे पड़ता है। ये छोटे से कंटेनर पानी के लिए लेके आए हैं, ये फीड लेके आए हैं, ये 600 का ये गेज है, और ये जो पिंजरा बना है ये भी कोई इतना कॉस्टली नहीं है। इसका भी ये पोनी का एंगल लगा हुआ है और जाली लगी हुई है, और इसको ग्रीन शीट से कवर भी किया हुआ है ऊपर से, तो इस पर भी कोई इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है। और बेस इसकी नहीं बनाई गई, नीचे फर्शी लगा के तो इसको ऊपर रख दिया गया है, और इसको पहिए चारों कोनों में लगे हुए हैं, इसको राइट लेफ्ट मूव भी कर सकते हैं सफाई करने के लिए। तो ये पोर्टेबल बेसिकली फ्रेम है, आप इसे हिलाएंगे आगे तो उधर से आप सफाई अंदर आपको घुसना नहीं पड़ता। एक तो ये है कि मेडिकली भी जो आप जब अंदर जाते हैं तो जर्म्स वगैरह होते हैं, तो बीमार होने की शरह जो है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इन चीजों को अभी तो ये छोटे हैं, इस पिंजरे में आ रहे हैं। ये पिंजरा कितने फुट बाय कितने फुट है? ये जो स्टैंडर्ड है इसका पोल्ट्री फार्म का जो है कि 1 स्क्वायर फीट एक बर्ड के लिए चाहिए होता है, तो फिर ये जगह कम पड़ जाएगी इनके लिए। मेरे ख्याल में ये 200 तादाद है इनकी। अभी पिंजरे का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी इनके लिए तो ठीक है। ये महीने तक इंशाल्लाह एक और पिंजरा साथ ऐड कर दूंगा और कुछ उसमें शिफ्ट कर देंगे। जैसे जैसे इनका वो साइज बढ़ता जाएगा हम पिंजरे ऐड करते जाएंगे। बेसिकली अगर 200 है तो मुझे ये 5 से 10 के 4 पिंजरे बनाने पड़ेंगे। सही है। और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का कुछ चार्ट साथ देते हैं फार्म वाले जो फॉलो करना पड़ता है? हो चुकी है अभी, और साथ साथ जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक वैक्सीन इनको, कुछ पानी के अंदर, कुछ इनके जो है वो मुंह के अंदर बहुत ज्यादा, कुछ आइस के अंदर, और कुछ जो है वो डायरेक्ट इनकी इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन अभी हफ्ते 10 दिन के बाद लगना शुरू। क्या वैक्सीन वगैरह बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है? नहीं, वो जो है वैक्सीन एक जो कल मैंने लगाई है इसकी IB, वो है 1000 रुपए की, और वो 1000 बर्ड्स के लिए है। तो अभी तो मैंने 200 रखे हुए ना, तो अगर आपके 1000 बर्ड्स हैं और आप हर बर्ड के लिए आपकी 1 रुपए की वैक्सीन पड़ती है, तो वही मैंने बोला 5 से 10 रुपए आपकी वैक्सीन जो टोटल है तैयार होने तक, तो वो इतना खास है नहीं। 1 घंटे की कॉस्ट भी नहीं बनती आपकी वैक्सीन की सारी, तो वैक्सीन का तो नहीं है। बाकी फीड का है कि आप अगर फीड अभी तो ये है कि अगर 200 है तो मैं जो है वो तकरीबन 5 किलो बैरल लेके आया था,
बाजरा, और ये है कि तकरीबन 500 से 600 रुपए का मुझे पड़ा है। और अभी देखें ये पड़ा हुआ है, तीसरा दिन है, तो उतनी फीड भी नहीं है, ये फीड के लिहाज से भी आपको अभी ये जो डेली कास्ट आ रही है की फीड की, ये बाजरा और ये जो दूसरे साथ है पड़ी हुई शाकर के अंदर पड़ी हुई है, ये डेली कास्ट कितनी आ रही है? 200। ये अगर मैं आपको डेली का क्या मैं आपको तैयार होने तक का बताता हूँ, ये 17 वीक में 8 किलो की फीड खाता है। ठीक है। तो आपका जो एक वो 50 kg वाला जो एक बैग मिलता है वो तकरीबन 8000 का है। और आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन जो है वो 6 चूजे आपके मुर्गी बनने तक तैयार हो जाते हैं 8000 में। तो फीड का भी आप हिसाब लगा लें। बाकी वैक्सीन का भी मैंने आपको 10 रुपए का बता दिया है कि टोटल तैयार होने तक है, तो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये आप घरेलू, ये तो एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। बाकी घर के लिए आप 15-20 रखें, 30 रखें, और रोज के अगर आपके 25 अंडे हैं तो एक अंडा जो है वो 40 रुपए का है। तो वो हिसाब लगाए ना आप, तो इस हिसाब से 1000 रुपए की आप जो है वो दिहाड़ी लगा सकते हैं। अगर ये 50,000 तकरीबन इन्वेस्ट किया जाए जी जी। इन चूजों पे, 200 चूजे डाल के और ये इस अभी तरह तक मैंने का 50,000 तकरीबन इन्वेस्ट किया। ये कोई 34,000 का और 15-20,000 का ये पिंजरा है। बाकी ये है कि छोटी मोटी चीजें हैं। अभी 50 से 55,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाकी तो इतना नहीं है। इससे ये काम शुरू हो सकता काम है। शुरू हो गया। अभी ये है कि साफ खुराक ही है, ये बाजरा शाजरा है, और कुछ नेचुरल टोन आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर खोल दें अगर आपके पास खुली जगह है तो। बाकी इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, मतलब ये फीड वैरायड होगी। 100% एवरेज है इनकी। अगर 200 में से अगर ये 180 भी अंडा दे दें, तो इनकी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट नहीं है इनका बिल्कुल ही। मतलब अभी जो है वो बीमारी से कोई नहीं मरा मेरा। तो एक दो वो बिल्ली की नजर जरूर हो गए थे क्योंकि इन्हें शिफ्ट करते हुए, बाकी जो है वो बीमारी से नहीं मरे। तो एक वो पानी के अंदर डिप हो गया था उधर। इसका अंडा जो है उसकी कीमत भी सुना है कि आम अंडे से ज्यादा महंगा है। कमर्शियल लैग होता है इसका। इसकी जो खौल है वो मजबूत होती है ताकि आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो इशू ना हो। गजाइत में भी कोई इसमें बेहतर होता है अंडा? बिल्कुल, ये प्योर देसी एग की जो है वो इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन होती है। और ये 40 रुपए का एक अंडा जो है वो अभी मार्केट में चल रहा है। बाकी जो फार्म वाले 22 रुपए वो 22 से 23 के चल रहे हैं, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है और इनका ब्राउन कलर का होता है। जी। अगर 200 अंडा ये हो जी जी तो 40 का एक अंडा जाए, जी जी। तो ये तकरीबन पर डे का, ये तकरीबन आप अगर चले मैं कहता हूँ 190 या 180 का कर लें आप, तो वो 40 हिसाब से ये 150 भी कर लें तो ये 6,000 के बनते हैं। हाँ 6,000 की आपकी डेली की पर डे। और 6,000, और इसका मतलब है कि एक महीने का 1,80,000। हाँ जी 1,80,000। और उसमें जो है वो आपकी फीड जो है वो तकरीबन 30,000 की वैक्सीन पड़ के बाकी 1.5 लाख आपकी बचत है सारी। सारे खर्चे डाल के अगर 50,000 की फीड डाल दें तो फिर भी बहुत ज्यादा बचत है। तो ये बहुत अच्छा यूनिक आइडिया जी। इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि मुर्गियां पालें और कट्टे और बच्चे पालें, तो ये उसी चीज़ का एक तसलसल है। और ज़री मुल्क का 70% आबादी से मुंसलिक है, तो इसकी तरफ आएँ। खुसूसन बेरोजगार नौजवान जो देहातों में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसको फॉलो करें और अपने मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अपनी घरेलू जो आपकी मैशियत है उसको भी बेहतर बनाएं। और बेरोजगारी का गिला करने से बेहतर है कि बंदा कुछ ना कुछ करता रहे। तो इतना ऐसा ये मुश्किल काम भी नहीं है। बस सुबह और शाम 2 दफ़ा इनको फीड वगैरह दे दें और पानी वगैरह चेक करते रहें। तो इसके लिए कोई स्पेशल बंदा रखने की भी जरूरत नहीं है। बंदा साथ कोई जॉब वगैरह भी करता होता है, भी पार्ट टाइम की एक्टिविटी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी है, इसको फॉलो किया जा सकता है। चलें जी, तवीज़ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी लाए और नौजवानों को इसकी तरफ कारोबार की तरफ माइल करें और हम लोग नौकरियों के इंतजार से निकलें। ये गुजरावाला में किस साइड पे है जो ये गुजरावाला में आप गूगल मैप पे लिखेंगे ऑर्गेनिक वैली फार्म्स, तो उनके पास ये बेशुमार किस्म के फार्म हैं। ऑर्गेनिक वैली फार्म्स हैं जी, वहाँ पे ये नस्ल तैयार की जा रही है और होम डिलीवरी भी वो दे रहे हैं। हाँ जी। और 170-180 तकरीबन और ये डेली की अगर मैं आपको